हाय गाइस, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। दोस्तों, अभी ये वीडियो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई एएसआई वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, अभी आप लोगों ने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे, कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी एक जो सेशन है, मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन के रूप में लेकर आया हूँ आपके लिए। कुछ मैंने कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं आप ही लोगों के कमेंट सेक्शन से। ठीक है, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कमेंट किए थे, मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मैं हर एक को पर्टिकुलरली जवाब ना देकर मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मैं क्लियरली बता सकूँ। क्योंकि देखिए, अभी आप लोग इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं हमसे, तो एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बताना, सबको क्लियर होना, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने रखे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कहीं ना कहीं हर किसी के माइंड में रहते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के रिप्लाई करना मुझे लगा कि ज़रूर ये एक वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं, आप ही लोगों के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनके रिप्लाई मैं करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया निश्चल कुमार जी का। इन्होंने कहा है कि मेरे 100 मार्क्स आए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, एससी कैटेगरी, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है निश्चल जी। आप जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। आप ये मत सोचिए अभी कि होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए, मैंने पहली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो में लेकर आया था एग्ज़ाम के बाद, उसी में मैंने कह दिया था कि कट ऑफ मिनिमम जाने वाला है। ठीक है, और जो रिस्पांस है आप लोगों को पता चल गया होगा सभी के आंसर के आने के बाद। मैं कट ऑफ का वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि एक एनालिसिस नहीं हो पाया। मैंने आप लोगों से कहा था जब तक 250-300 लोग कमेंट नहीं करेंगे, जब तक 250-300 लोगों के मार्क्स नहीं पता चलेंगे, तो एक एवरेज मार्क्स बता पाना, एक एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो निश्चल कुमार जी, आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आप एससी कैटेगरी से 100 मार्क्स हैं, तो आप लग जाइए टाइपिंग पे, बिल्कुल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न किसका है। ये आशीष अग्रवाल जी ने पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एएसआई मिनिस्ट्रियल में कितने लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, और क्या, इनका दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में, और क्या भर्ती बोर्ड सेक्शनल कट ऑफ लेगा अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो भी? देखिए आशीष अग्रवाल जी, पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा, एएसआई मिनिस्ट्रियल में कितने लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। देखिए, ये मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि 7-8 हज़ार से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे। अभी रिसेंटली एक जो है नोटिस भी सर्कुलेट हो रहा था यूपी पुलिस का, जिसके अंदर था कि 9,000 लोग एएसआई वाले में अपियर हुए हैं, और 25,000 लोगों का एडमिट कार्ड आया है उसके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो देखिए 9,000 बोर्ड कह रहा है कि 9,000 लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो अटेंडेंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता 5,000 लोगों से ज़्यादा ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, और आपका दूसरा प्रश्न है, और क्या भर्ती बोर्ड सेक्शनल कट ऑफ लेगा अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो भी? इस पर देखिए मैं यही कहूँगा, देखिए जो सेक्शनल कट ऑफ वाली बात है ना, ये नियमावली में लिखा हुआ होता है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स, उनमें ये रिटर्न एक तरीके से आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो जिसको मुझे लगता है कि बीच में ही चेंज नहीं किया जा सकता। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बोर्ड इस फैसले से कभी भी बैक नहीं करेगा कि चलो अगर बच्चे नहीं मिल रहे तो हम कट ऑफ कम कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड ऐसा कर सकता है। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन बोर्ड। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं कि जब कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वो लोग कट ऑफ कम भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नियमावली की बात है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो सेक्शनल कट ऑफ हटा लेगा। ठीक है, जो 50% वाला क्राइटेरिया एएसआई में है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे अंकित मिश्रा जी का है, सर मेरे 151 सही हैं, कैटेगरी जनरल, टाइपिंग शुरू कर दूं क्या? बिल्कुल शुरू कर दो अंकित जी, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं आपके, 151 सही हैं, तो बिल्कुल आप टाइपिंग शुरू किया, आप तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है ये लोग इलेक्शन से पहले इसको क्लियर करना चाहें, इस एग्ज़ाम को। तो आप जो अंकित मिश्रा जी, आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा टाइम दीजिए टाइपिंग पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किसका है। अगला लिखते हैं, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। सर मेरे आंसर की में एक पूरा 25 क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट। देखिए एनए वाली समस्या, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था एनए वाला, जो पिछली बार भी ये देखने के लिए मिला था एनए वाला, इस बार भी आ रहा है नॉट अटैम्प्टेड। देखिए अगर आप सही हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि आप बोर्ड को बार बार लिखिए, बार बार आप जो है आपत्ति उस पर दर्ज कीजिए कि हमारा गलत है। अगर आप सही होंगे तो ऑब्वियसली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है,
क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था एन की समस्या की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो अगर इस बार भी अगर ये सिचुएशन अगर सही है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का ये कहना है कि उनके में एन शो कर रहा है, अगर आप सही हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और बोर्ड को लिखते रहिए, ज़रूर सोल्यूशन निकलेगा। संजय जी का कहना है ASI क्लर्क की कट ऑफ क्या जाएगी सर? देखिए मैंने अभी पहले बताया आपको कि अभी कट ऑफ को लेकर मैं कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सही डाटा नहीं मिला है काफ़ी लोगों का। ठीक है, 30-40 लोगों के कमेंट करने से या 30-40 लोगों के डाटा से कट ऑफ का एनालिसिस नहीं होता है। लेकिन मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि अगर आप 50% क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, हर सेक्शन में अगर 50% आप क्लियर कर रहे हैं तो कैंडिडेट्स बहुत कम है वैकेंसी के कंपेरिजन में। ASI और SI वाली जो वैकेंसी है इसमें, और दूसरा क्राइटेरिया है 50% वाला। तो इसलिए अगर आप हर सेक्शन 50% क्वालिफाई कर रहे हैं तो टाइपिंग पे लग जाइए, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग के लिए इतने पे कॉल आ जाना चाहिए मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज सोनी जी का कहना है रेस कितने मिनट में 4.8 किलोमीटर पास करना है? तो देखिए राज सोनी जी, आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया है, एक बार आप उस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से देख लेंगे, उसमें मैंने यही बताया है कि अगला प्रोसीजर क्या है वैकेंसी का। तो इस वैकेंसी में ये मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है, क्लर्क और अकाउंट्स की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है। इसमें आपको कहीं भी रेस नहीं है, ठीक है, रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें फिजिकल में। खाली आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। एक बार आप वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, या तो आप नोटिफिकेशन में जाइए। मैं हर बार यही बोलता हूँ, नोटिफिकेशन रेफ़र कीजिए, आप इधर उधर की बातों पर मत जाइए बिल्कुल भी, ठीक है। एस के जी का कहना है ASI में 30 + 19 + 30 + 36 SC हो सकता है क्या? देखिए आपने हर सेक्शन में बहुत ही अच्छा किया है अटैम्प्ट, लेकिन एक सेक्शन में आप जिसमें 19 लिख रहे हैं वहाँ पर डाउट वाली बात है। डाउट वाली बात क्या है? क्योंकि हर सेक्शन में उन्होंने कहा है कि 50% यानी कि 25 प्रश्न हर सेक्शन में सही होने चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वजह से आपका जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है जो 19 मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ में नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि 50% आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करने हैं। तो सॉरी SK जी, यहाँ पर जो है आपके मार्क्स कम रह गए 19। आप अभी लेकिन देखिए अभी क्या बोर्ड का क्या आता है सर्कुलेशन, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लोग 50% वाले कट ऑफ जो है हर सेक्शन में उसी पर रहेंगे, क्योंकि वो नियमावली में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, दीपक सैनी, BSc कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं क्या? इनका कहना है BSc कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं क्या? देखिए दीपक सैनी जी, नोटिफिकेशन में तो कहीं भी अदर क्वालिफ़िकेशन नहीं लिखी है O लेवल डिप्लोमा के अलावा, लेकिन अगर बोर्ड चाहेगा तो वो इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकता है। लेकिन अभी तक, क्योंकि मैं तो यही बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन पे ही जाना चाहिए, जो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञप्ति निकालता है विभाग या बोर्ड कोई भी, उसी पर जाना चाहिए। उसमें जो क्वालिफ़िकेशन लिखी है वही वो लोग मांगते हैं, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इक्विवेलेंट लेते हैं या नहीं लेते। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आफ्ताब रहमानी जी का एक प्रश्न आया है, सर मेरिट कम जाने पर क्या हर सेक्शन में 25 वाला प्रोसेस हट सकता है क्या? अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि अगर बच्चे कम मिलते हैं, उन्हें कैंडिडेट्स कम मिलते हैं, तो क्या 25 जो हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए वो वाला प्रोसेस हट सकता है? देखिए ये अभी तक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इससे पहले भी मैंने कहा है कि नियमावली में जो कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं वो रूल्स को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी के बीच में रूल्स चेंज नहीं होते। रिक्रूटमेंट के जो रूल्स होते हैं बोर्ड ने बना रखे हैं वो बीच में ही चेंज नहीं होते। वो नई वैकेंसी के लिए चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो चल रही वैकेंसी है उसमें बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो आफ्ताब जी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा ये कहना कि वो प्रोसेस हट सकता है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न, दीपशिका शर्मा, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा क्या? देखिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आप आरक्षण चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं आप, SC ST OBC, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको चाहिए। मैं दोनों की कंबाइंड बात कर रहा हूँ, ठीक है, SI ASI और सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वाले। देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर ऑपरेटर में तो सारे रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज ही हैं, है ना। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और ASI अगर आपने अप्लाई किया हो उसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ऑब्वियसली आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, क्योंकि अगर डोमिसाइल के बेस पे ही आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर आप रिजर्व्ड हैं तो डोमिसाइल बिल्कुल चाहिए। अगला प्रश्न, देखिए ये आज का लास्ट प्रश्न है,
मोहसिन हुसैन जी ने पूछा है, सर मैंने SI चुना था, SI नहीं चुना था, सॉरी सर मैंने SI नहीं चुना था, क्या अब SI दे सकता हूँ? देखिए वहाँ पे प्रेफरेंस देनी थी शुरू में ही आपको, ठीक है। वहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए SI और क्लरिकल और अकाउंट्स तीनों पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस मांगी थी, 1 2 3 करके आपको प्रेफरेंस फिल करनी थी। लेकिन अगर आपने उस समय नहीं फिल किया था तो सर सॉरी, इस समय आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप खाली ASI वाले के लिए कंसिडर होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर वहाँ पे आपने सेलेक्ट नहीं किया था SI को, तो बोर्ड जो मेरिट निकालेगा वो उसमें आपको शायद SI में मौका ना दे, क्योंकि आपने वहाँ पे उसको टिक नहीं किया था, वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी थी, तो आप ASI के लिए ही कंसिडर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रश्नोत्तरी हमारा जो एक सेशन था, डाउट सेशन था। क्योंकि देखिए ये ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, ज़्यादातर यही क्वेश्चन थे, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो उसमें से मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं, क्योंकि हर एक का जवाब दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो के माध्यम से ये 8-10 प्रश्न जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए, तो मुझे लगता है अब हर किसी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ आप लोगों को हर बार कि आप लोग नोटिफिकेशन पे रेफ़र कीजिए, हमेशा नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसे सच मानिए, किसी की बातों पे आप मत आइए। जैसे अभी कई लोगों को क्लियर ही नहीं है कि आगे की प्रोसेस क्या है, हमें टाइपिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है, टाइपिंग किस तरीके से होगी। अगर आपको टाइपिंग के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको टाइपिंग में डाउट है कुछ कि टाइपिंग किस तरीके से होती है या उसमें क्या एक्यूरेसी चाहिए, हमें कितनी स्पीड चाहिए, अगर वो भी क्लियर नहीं है तो आप नोटिफिकेशन रेफ़र करो ना यार। अगर वहाँ से भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करिए, इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको एक नई वीडियो ला कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको टाइपिंग क्लियर करना है और टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।